तो सभी बच्चे अपने स्मार्ट क्लास में आ चुके हैं? बहुत अच्छी बात। देखिए, आज हम तुम्हें पढ़ाएंगे इकाई 4 है पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन। इकाई है आपकी 4 पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन। ठीक है, तो सभी बच्चे जो है अपने अपने विज्ञान भारती को खोल लें। ठीक, सबने अपने अपने साइंस की किताब खोल ली SCERT की? बहुत अच्छी बात। तो शांत हो जा सही। तो इसमें क्या है, आज हमारी पहली क्लास है। आज हमारी कौन सी है? आज हमारी पहली क्लास है। इसको देखते हैं कि आखिर में हमारे पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन किस प्रकार से हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है परिवर्तन क्या है। परिवर्तन का मतलब होता है एक चेंजिंग। परिवर्तन का मतलब क्या है? चेंजिंग, यानी कि एक बदलाव। अब हम देखते हैं आखिर में वह बदलाव कैसा है। यह है हमारा एक परिवर्तन। और परिवर्तन हम देखते हैं क्या क्या चीज़ का आपको परिवर्तन मिलेगा देखने के लिए। हम गौर से देखते हैं तो हमें देखिए क्या दिखता है, मालूम है? जब हम गौर से उसे देखेंगे तो हमें क्या दिखता है। हमने कोई एक बीज लिया, चने का बीज ले लो, आप दाल का बीज ले लो, राजमा या किसी का भी आप बीज ले लो। हमने एक बीज लिया और उस बीज को हमने हल्की सी नमी के साथ मिट्टी में दबा दिया। तो हम देखते हैं 2 दिन बाद 3 दिन बाद उसमें से क्या अंकुर फूट जाता है। चौथे दिन बाद देखा या 5वें दिन बाद देखा तो हमें हल्की सी ये कंडीशन मिली। उसके हमने 8-10 दिन बाद देखा तो हमें इस प्रकार की स्थिति मिली। तो मैं यहाँ पर यह देख सकता हूँ, यह जान सकता हूँ। तो यहाँ से लेकर के आप यहाँ से लेकर के यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये परिवर्तन हो रहा है। पहले मेरे पास बीज ऐसा था, 2 दिन के बाद उसमें अंकुर फूटा, फिर 2-3 दिन के बाद देखा तो बीज मेरे पास ऐसा हुआ, 3-4 दिन के बाद देखा उस बीज की कंडीशन ऐसी होगी। अगले दिन बाद देखा, मेरा मतलब 15 दिन के बाद अंतराल पे देखा तो मुझे बीज का क्या कंडीशन मिलेगी? मुझे एक तरह का ये पेड़ मिल गया छोटा सा। अब यहाँ से लेकर के यहाँ पर क्या हुआ? बदलाव आया कि नहीं? क्या आया? चेंजिंग आई कि नहीं? वही देखिए चेंजिंग आ रही है। मेरे पास कोई पेड़ है, गमले के अंदर पेड़ लगा हुआ है। उस पेड़ पे हम देखते हैं तो समय समय पर मुझे क्या मिलता देखने के लिए? वहाँ पर फूल। मतलब अब मैं 15 दिन पहले देखे तो फूल नहीं थे, 15 दिन बाद मैंने देखे तो यहाँ पर मुझे क्या नजर आ रहे हैं? पहले पेड़ ऐसा था, उसमें फूल नहीं थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था ज़्यादा। 15 दिन के बाद मैंने उसे देखा, उसके ऊपर क्या आ गए? अब पेड़ मुझे कैसा लगने लगा? अच्छा लगने लगा, सुंदर लगने लगा। उस पर फूल आने से बहुत सुंदरता बन गई, मुझे खुशबू मिलने लगी। तो यहाँ पर क्या हुआ? एक साधारण पेड़ से जब फूल आए तो क्या उसमें परिवर्तन मिला देखने के लिए पेड़ में। मेरे पास आमतौर पर हरी पत्तियाँ होती हैं, फिर धीमे धीमे पत्तियों में कोई कमी आ जाती है किसी की न्यूट्रिशन की, तो क्या होता है? धीमे धीमे वो पीली पड़ने लगती है। पीली पड़ते पड़ते उसकी कंडीशन ऐसी आ जाती है बिल्कुल पीली पड़ जाएगी। जब बिल्कुल पीली पड़ जाएगी इसका मतलब क्या है? पत्ती हरी नहीं है। तो पीली पत्ती पड़ गई इसका मतलब क्या है? उसे खाने के लिए बढ़िया पोषण नहीं मिला और वो पत्ती क्या हुई? अब वो पीली पड़ के क्या हुई? खराब हो गई और वह पेड़ से टूट करके जमीन पर गिर गई। तो मुझे यहाँ भी क्या देखने के लिए मिला पत्ती में? परिवर्तन। पहले हरी थी, परिवर्तन कैसे आया? उसे अच्छा पोषण नहीं मिला पत्ती को, इसलिए पत्ती खराब हो गई। अब ये है मेरे पास प्लांट। क्या है? मेरे पास एक प्लांट है, ठीक। अब पेड़ को आप देखते हैं तो पेड़ पर बहुत सारे आपको फल भी लग रहे हैं,
पहले पेट सादा है, सादा से फूल आए, फूल से क्या फल आए, फल इतने अच्छे आए कि फल से क्या मिला है, हमें खाने के लिए मिल रहे हैं। तो इस पेड़ पर आप देख लिए हमें क्या हो रहा है, स्वतः या अपने आप होने वाले परिवर्तन है। ये ऐसे परिवर्तन यहाँ पर हमने नहीं किया, अपने आप परिवर्तन होता गया बीज में और पेड़ बन गया। पेड़ में अपने आप धीमे 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 परिवर्तन होता गया और उस पर अच्छे अच्छे फूल आते गए। हमारा काम क्या है, हमारा काम तो कुछ, हमारा काम तो केवल पेड़ लगाना था। अब पेड़ अपने आप ही सारे काम कर रहा है, बढ़ भी रहा है, अच्छी पत्तियां आ रही हैं, अच्छे फूल आ रहे हैं, अच्छे फल भी आ रहे हैं। यहाँ भी पेड़ से क्या हुआ, बहुत सारी पत्तियां सीधी अच्छी आ रही हैं, बहुत सारी पत्तियां खराब होती, तो पेड़ पे अपने आप ही हो रहा, हम कुछ नहीं कर रहे। यहाँ भी इस पेड़ के ऊपर देखने के लिए आपको फल दिख रहे हैं, तो फल क्या हो रहा है, फल हमने तो लगाए नहीं, वो पेड़ पर ही तो आए। तो फल कैसे आए, पहले फूल आया, फिर धीमे धीमे फल बना, पहले छोटा था, छोटे से बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, बड़ा होते पक गया, पकने के बाद ज़्यादा पक गया, वो हमारे खाने योग्य बन गया, वो पेड़ से नीचे गिर गया या हमने तोड़ लिया, हमने उसे खा लिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अपने आप हो रहा है परिवर्तन। उसके अलावा हम अच्छे वाले पहाड़ों पर रह रहे, हम रास्ते में गए, अचानक से क्या आ गया, पानी। पहले मौसम कैसा था, हल्का गर्म था, हमने 2 घंटे बाद देखा तो क्या बादल हुए, बादल होने के बाद क्या हुआ, बारिश होने लगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, वह प्रकृति के द्वारा ऑटोमेटिक गर्मी बढ़ी, प्रकृति के द्वारा अपने आप बादल बना और क्या बरसात होने लगी। वो बरसात हमने तो नहीं कराई, तो बरसात में क्या हो रही है, अपने आप हो रही है, मौसम के अनुसार हो रही है। तो यहाँ पर देखिए, इन सभी चित्रों में आप गौर से देखिए परिवर्तन हो रहा है। यहाँ मौसम में परिवर्तन हो रहा है, हम तो करते नहीं हैं। अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है, बरसात का मौसम चल रहा है, आने वाले 2 महीने बाद आप देखोगे तो धीमे धीमे आपको क्या ठंड का मौसम देखने के लिए मिलेगा। पहले थोड़ी आएगी ठंड, कम आएगी, फिर हल्की और बढ़ेगी, फिर हल्की और बढ़ेगी। जनवरी का महीना आ जाएगा तो ठंड बहुत बढ़ जाएगी। जहाँ हम इस समय पर शर्ट पहन के खड़े हुए हैं इसमें गर्मी में, वहाँ हम क्या पहनेंगे, ऊनी कपड़े पहनेंगे, कान बंधे होंगे। क्यों, मौसम में क्या आ गया, परिवर्तन, बदलाव आ गया। उसी देखो पढ़ना है, परिवर्तन का मतलब क्या है, एक तरह का बदलाव आना। मौसम में बदलाव आ रहा है, पेड़ में बदलाव आ रहा है, यहाँ बीज में बदलाव आकर के पेड़ बन रहा है। इन सारी चीज़ों में क्या था, अपने आप चेंजिंग आ रही है, अपने आप चेंजिंग आ रही है। इस समय गर्मी का मौसम है तो गर्मी का बदलाव है, गर्मी तेज पड़ रही है, बारिश भी आएगी, ठीक, बारिश के बाद जाड़े भी आएंगे, जाड़े का फिर गर्मी आएंगी, तो लू का मौसम आता है तो उस समय लू चलती है। इस समय लू तो नहीं चलेगी क्योंकि लू का मौसम तो चला गया। तो हर चीज़ का क्या होता है, मौसम आता है, बदलाव आता है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर चेंजिंग होती रहती है, परिवर्तन होता रहता है। आज हम देखेंगे कि आखिर में परिवर्तन और कौन कौन से परिवर्तन हैं। कुछ परिवर्तन ऐसे जो हमने कर दिए अपने आप, वो तो परिवर्तन ऐसे तो अपने आप हो गए। पेड़ में अपने आप हुआ परिवर्तन, मौसम में अपने आप परिवर्तन हुआ। कुछ परिवर्तन ऐसे जो हमने कर दिए, चेंज कर दिए। जैसे दूध है, दूध में ऐसी हमने चेंजिंग कर दी, ऐसे केमिकल मिला दिए, ऐसा पदार्थ मिला दिया कि दूध से क्या बन गया भैया, पनीर बन गया। पहले दूध था, दूध में मैंने एक ऐसी चीज मिला दी तो दूध का रूप बिल्कुल चेंज हो गया। क्या बन गया, पनीर बन गया। दूध में और भी चीज मिला दो, दही बन जाएगा, ठीक। तो ये भी क्या हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है भैया, परिवर्तन हो रहा है। लेकिन इंसान ने किया परिवर्तन, उसने मिलाकर के लिए किया है, कोई केमिकल डाल दिया, पनीर बन गया, इंसान ने किया परिवर्तन। उसके अलावा मोमबत्ती को भी आप देखते हैं, मोमबत्ती अच्छी खासी खड़ी हुई है, हमने क्या किया, हमने माचिस की तीली ली, माचिस की तीली लेकर के हमने उसे जला दिया। जैसे हमने जलाया, मोमबत्ती क्या हुई, जलने लगी। अब उस मोमबत्ती में क्या आने लगा, परिवर्तन। पहले बड़ी थी, अब जल करके छोटी होने लगी।
बदलने लगा कि नहीं रूप। अब देखते हैं वस्तु की अवस्था, आकार, रंग, स्वाद एवं गंध तथा प्रकृति में निरंतर होने वाले बदलाव को हम क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं। यहाँ पर देखिए इसका आकार चेंज हो गया, पहले बड़ा था छोटा हो गया, ठीक। यहाँ दूध देखिए, दूध पतला होता है, पनीर आपको कैसा मिला? एक ठोस के रूप में मिल गया, उसे आप काट सकते हैं, उसका आकार चेंज हो गया है बिल्कुल, ठीक है। उसका स्वाद भी चेंज हो गया है, उसका रंग भी चेंज हो गया। वही तो कह रहा है, रंग भी चेंज, स्वाद भी चेंज है, शांत नहीं बढ़ेगी, और उसकी गंध भी चेंज हो जाती है, ठीक है। प्रकृति में होने वाले धकाधक परिवर्तन, इसी को क्या कहते हैं हम? होने वाले बदलाव को क्या कहते हैं हम? परिवर्तन कहते हैं। वस्तु की अवस्था, आकार, रंग, स्वाद। अवस्था क्या है? यहाँ पर तरल था, यहाँ तो हल्का हल्का ठोस हो गया, अवस्था चेंज हो गई, ठीक। आकार चेंज हो गया, रंग भी बदल गया, इसका स्वाद कुछ और है, इसका स्वाद ही बदल गया। यहाँ पर किसी और प्रकार की गंध आ रही है, इसमें कुछ और प्रकार की गंध आ रही है। इसका भी जला करके हमने क्या? आकार चेंज कर दिया। इसी बदलाव को हम क्या कहते हैं? इसी बदलाव को हम क्या कहते हैं? परिवर्तन। अब हम देखते हैं परिवर्तन के प्रकार। परिवर्तन तो हम समझ गए भाई, धकाधक चेंज होता आ रहा, परिवर्तन ही है। अब थोड़े परिवर्तन के प्रकार को देखते हैं भैया, ठीक। अब देखिए, एक तो होता है मंद परिवर्तन एवं तीव्र परिवर्तन। ये है मेरा इधर तीव्र, ये है मंद परिवर्तन। मंद का मतलब धीरे धीरे, मंद का मतलब क्या है? धीरे धीरे हो रहा है। कैसे हो रहा है भैया? तीव्र का मतलब बहुत जल्दी हो रहा है। जैसे मैंने गुब्बारा लिया, गुब्बारा अभी छोटा है, मैंने उसके अंदर हवा भर दी, फूंक से मैंने जैसे उसके अंदर प्रेशर से हवा भरी, तो ऐसे गुब्बारा छोटा था, कैसा हो गया? तो कैसे हो गया? मात्र या था 5 सेकंड लगी, 10 सेकंड लगी, 10 सेकंड में मैंने हवा भर दी, वो छोटे से बड़ा हो गया। ज़्यादा हवा भर दो, ये लो फट गया। बिल्कुल परिवर्तन होगा। पहले छोटा था, हवा भर के मैंने इतना बड़ा कर दिया, ज़्यादा हवा मैंने भर दी, फट गया, तुरंत चेंजिंग हो गया, ठीक। पानी में मैंने कोई कलर मिला दिया, नीला कलर मिला दो, लाल मिला दो, पीला बना दो, तुरंत मिला दोगे। मैंने किसी बर्तन में पानी लिया, इसमें आप पानी ले लो, पानी लेने के बाद मैंने इसमें पानी लिया, मैंने कलर मिला दिया, घुमा दिया, 2 सेकंड के अंदर आप देखो कि पानी कैसा हो गया? लाल। मैंने नीली मिला दिया, पानी कैसा हो गया? नीला। मैंने पीला मिला दिया, पानी कैसा हो गया? तो कब? केवल 10 सेकंड में हो गया, 15 सेकंड में, तुरंत मैंने चेंज कर दिया अपने आप। वही तो कह रहे हैं। उसके अलावा मेरे पास क्या है? माचिस की तीली है, माचिस की तीली दिख रही है ये? माचिस की तीली बिल्कुल सही है। अब मैं इसे चेंजिंग करूँगा, चेंजिंग कैसे होगा मालूम है? मैंने तुरंत क्या किया? इस तीली को लेकर के ये जलाना स्टार्ट कर दिया, ये सील गई है, ये जल भी नहीं रही, चलो हटाओ। तो वही देखो मैं दिखा रहा हूँ, नहीं जली कोई बात नहीं, ये देखो डायग्राम बना हुआ है। माचिस की तीली है, जल रही है, पहले लकड़ी थी, जब जलेगी तो राख बन जाएगी। तो क्या हुआ? तुरंत चेंज हो गया। लकड़ी थी, पहले सूखी थी, जैसे जला दी अब वो राख में बदल गई। तो ये बहुत जल्दी हो रहा है परिवर्तन। तो थोड़ा भैया देख लो उसे, तो ये क्या हो रहा है? बहुत जल्दी। यही देखो, जब परिवर्तन होने में समय कम लगता है, तुरंत फट गया, हवा भर दी, तुरंत कलर मिला दिया, रंगीन हो गया, तुरंत मैंने तीली जला दी, 1 मिनट नहीं लगा, तीली जल गई और राख बन गई। जब परिवर्तन होने में समय कम लगता है तो इसे तीव्र परिवर्तन कहते हैं। बहुत जल्दी, तीव्र का मतलब जल्दी परिवर्तन कहते हैं, ठीक। जैसे माचिस का जलना, ये देखिए, फूले गुब्बारे का फटना, हवा भर दी, फूल गया, तुरंत फट गया, ठीक। कोई विलयन, तुरंत आप कोई भी तुरंत कलर बना लो, बहुत जल्दी बना दिया ना। तुमसे कोई कहेगा ये पानी सफ़ेद है, इसे 2 मिनट के अंदर में लाल कर दो, अरे 2 मिनट की बात कर रहे हो, वो तो 30 सेकंड में लाल हो जाएगा। पुड़ी डाली, डाल दी,
घुमा दिया, ले हो गया लाल। अब 2 मिनट की बात है करो, वो 30 सेकंड में कर दिया भैया मैंने। नीला कर दो, डाल दा नील, हो गया नीला। धीरे धीरे, अब ये परिवर्तन क्या है, धीरे धीरे होगा। तो तीव्र परिवर्तन कौन सा है, गुब्बारे का बढ़ना, माचिस के तीली का जलना, कोई विलयन हो सकता है, मिलाकर के विलयन बना दो, तीव्र परिवर्तन होगा। जब परिवर्तन संपन्न होने में समय अधिक लगता है, अब यहां पर परिवर्तन होने में समय क्या लगेगा, अधिक। यहां पर देखिए छोटा बच्चा है, अब छोटा बच्चा क्या हुआ, इससे यहां तक आने में उसे कम से कम कितने महीने लग गए, 6 महीने लग गए। अब यहां से यहां तक पहुंचने में उसे 8 महीने लग गए। अब यहां से यहां तक पहुंचने में उसे 4 साल लग गए। अब यहां से यहां तक पहुंचने में उसे 5 साल लग गई। यहां से लेके वहां तक कुल टोटल लगाया तो उसे 10 साल लग गई। तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक बढ़ने में क्या समय अधिक लग रहा है। मैंने बीज डाल दिया, आज बीज डालूंगा तो 2 दिन के बाद उसमें अंकुर फूटेंगे, फिर 4 दिन के बाद देखूंगा तो इतना बड़ी कंडीशन मिलेगी, फिर 4 दिन के बाद जाऊंगा देखने के लिए तब मुझे ऐसा मिलेगा, फिर अगले 8 दिन बाद देखने के लिए जाऊंगा तो मुझे ऐसा मिलेगा। तो यहां तक पहुंचते पहुंचते मुझे कितना लग गया टाइम, यहां से लेके वहां तक पहुंचते पहुंचते मुझे 1 महीने लग जाएगा। धीरे धीरे हो रहा चेंजिंग। मेरे पास लोहे की पड़ी हुई चीज है, मैंने उसे लिया, अपने छत के ऊपर डाल दिया। अब से मैंने देखा 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, तो इस पर क्या हुआ, काई लग गई। उसे ऐसा तो नहीं मैंने अभी डाल दिया तभी काई लग जाए, नहीं, उसे 6 महीने लग गए, धीमे धीमे काई लग गई। अब उसे खराब होने में समय लग रहा है। तो ये परिवर्तन कैसा है, मंद। मंद का मतलब धीरे धीरे। अब धीरे धीरे परिवर्तन क्या है, जैसे कि नाखूनों का बढ़ना, नाखून हमारे आज काट दो, वो धीमे धीमे बढ़ेंगे। हम अपने बाल काट सकते हैं, हमने अभी चांद अपनी गंजी करा ली, तो हम गंजी करा ली तो हमारे बाल धीमे 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 निकलेंगे। तो इतने बड़े बाल होने में हमें कम से कम 2 महीने लग जाएंगे, ठीक। उसके अलावा लोहे में जंग का लगना, बच्चों का बढ़ना, ये सब क्या है, धीमे धीमे होने वाले परिवर्तन है, एकदम नहीं होते। तो परिवर्तन 2 प्रकार के, तो एक तो होता है तीव्र और एक होता है मंद। समझ गए। अब देखिए, ये हमारी बुक्स में दे रखी है, देखिए बर्फ का पिघलना। बर्फ है, बर्फ को ले आओ, ला करके यहाँ रख दो, 10 मिनट जब लगेंगे, इतनी गर्मी पड़ रही है कि वो क्या होगी, पिघल जाएगी। तो बर्फ का पिघलना क्या है, तीव्र पिघलना। बर्फ का पिघलना क्या है, तीव्र परिवर्तन, बहुत जल्दी परिवर्तन होता है। दूध से दही का बनना, मंद। आप दूध जमाओगे आप रात को, तो उसे कम से कम 6, 7, 8 घंटे लगेंगे, या 10 घंटे लगेंगे, या 12 घंटे लगेंगे, तब वो क्या होगा, दूध से दही बनेगा। ये नहीं कि तुमने लिया, केमिकल डाल दिया कि 2 मिनट है ले बने को दही खा ले, वो तो है नहीं। तो उसे भैया शाम को जमाया जाएगा, तब आप 12-13 घंटे बाद देखें, तब आपको दूध से दही मिलेगा। मोमबत्ती का जलना, तीव्र। अभी ले लो मोमबत्ती, यहाँ पर आप जलाने के रख दो, आधा घंटे के अंदर सारी मोमबत्ती जल जाएगी, चेंजिंग आ गया। दीपावली में पटाखों का जलना, तीव्र। पटाखे लेते हैं, उसमें तुरंत आपने माचिस लगा दी, उसे आप रख दो, फट जाएगा। अभी तो पटाखा सही था, जैसे ही आग लगा दी फट गया, बदल गया, उसकी चेंजिंग हो गई। गुब्बारे का फूलना, तीव्र। गुब्बारा छोटा है, उसमें तुरंत आप पंप से हवा भर दो, 2 मिनट तो क्या है, 30 सेकंड में गुब्बारा बड़ा हो जाएगा। तो ये क्या है, ये देखिए तीव्र है, ये तीव्र है, ये तीव्र है, ठीक, ये भी तीव्र है। एक दूध वाला क्या है, इसी में टाइम लगता है। कोई पूछता है तो इसी प्रकार से हम परिवर्तन होते हैं बता सकते हैं। अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन। वह कौन सा परिवर्तन जो अनुकूल है, वह कौन सा परिवर्तन जो हमारे लिए क्या प्रतिकूल है। अनुकूल है जो हमारे लिए फायदेमंद है, प्रतिकूल जो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। देखते हैं, अनुकूल यानी उपयोगी या लाभदायक। लाभदायक कैसे है, जैसे कि खाना पकाना, खाना है, पहले खाना कच्चा रखा हुआ है, पक जाएगा तो उसमें चेंजिंग आ जाएगी, स्वाद अच्छा बनेगा।
फलों का पकना, फल किसी पेड़ पर पक गए तो इसका मतलब क्या है, वो हमारे लिए लाभदायक है, हमारे लिए अच्छा है। तो ये परिवर्तन क्या है, हमारे स्वास्थ्य के हिसाब से क्या है, लाभदायक, लाभ यूजफुल। ठीक है, जैसे दूध से मैंने क्या बना लिया, पनीर, ये भी मेरे लिए फायदेमंद है। दूध से दही बना लिया, वो भी मेरे लिए फायदेमंद है। ठीक, दूध से दही का बनना, दूध से पनीर का बनना हमारे लिए फायदेमंद है। इतने परिवर्तन करते जाएंगे हमें फायदा ही मिलता जाएगा। ठीक, उपयोगी तथा लाभदायक परिवर्तन अनुकूल परिवर्तन कहलाते हैं। उपयोगी, ये सब उपयोगी तो इसे खा सकते हैं, पी सकते हैं। उपयोगी तथा लाभदायक परिवर्तन अनुकूल परिवर्तन कहलाते हैं। अनुकूल परिवर्तन वे होते हैं जिनसे हमें क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। अब देखते हैं प्रतिकूल, प्रतिकूल या अनुपयोगी, जो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। जैसे लोहा देखा है, हम लोहे को लिया और लोहे के ऊपर क्या लग गया, जंग, हमारे लिए फायदा नहीं, लोहा कमजोर हो गया, अब पेंट लगाना पड़ेगा, खर्चा और बढ़ गया। तो ये क्या है, ये सही नहीं, ये भी परिवर्तन हो रहा है, ये सही नहीं है। ब्रेड ले ली, ब्रेड को मैंने क्या किया, बरसात हो रही है, 2 दिन के लिए रख दी किसी प्रकार से, तो उसमें क्या लग गई, फफूंदी लग गई। अगर इसे खाएंगे तो क्या हुआ, हम मर जाएंगे। रोटी है, रोटी पे क्या लग गई, फफूंदी, ऐसे खाएंगे तो क्या होगा, मर जाएंगे। तो ये भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। भैया इसे खाएंगे तो क्या हुआ, हम मर जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए दूध है, ए लड़के ये दूध है, दूध में क्या होगा, एक तो दूध से दही बना, हमारे लिए फायदेमंद था। एक दूध से हमने क्या बनाया, पनीर, वो भी हमारे लिए फायदेमंद था। अब यहाँ दूध से क्या बन गया, अब ये दूध फट गया। अब ये दूध क्या हो गया, फट गया। गर्मी इतनी पड़ी कि वो दूध तो अच्छा था, वो फट गया। अब ये पीने लायक नहीं रहा, नुकसान होकर जाएगा, क्यों पिए, फेंक दो उसे। तो ये परिवर्तन कैसे, ऐसे परिवर्तन जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, जैसे रोटी में फफूंद का लगना, दूध का फटना, लोहे में जंग लगना, ये क्या है, हानिकारक है। क्या है ये, हानिकारक है। आवाज नहीं है तुम्हारे मुंह में, ये क्या है, हानिकारक। उसी प्रकार से देखिए, और हम आगे बढ़ के अभी देखते हैं। एक तो होता है नियमित तथा अनियमित परिवर्तन। नियमित परिवर्तन कौन सा है, अनियमित परिवर्तन कौन सा है, देखते हैं अभी। नियमित, नियमित का मतलब होता है रेगुलर, जिसमें परिवर्तन होता रहता है। नियमित का मतलब क्या है, रेगुलर। देखिए, निश्चित समय पर लगातार होते रहने वाले परिवर्तन नियमित परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे कि रात और दिन का होना, नियमित परिवर्तन है। अभी दिन है, अभी दिन है तो 12 घंटे का दिन रहेगा, तो 12 घंटे का क्या रहेगी, जैसे शाम के 7 बजेंगे तैसे रात होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, सुबह 7 हुए, दिन स्टार्ट हो गया। रोजाना प्रक्रम चलता रहता है, अभी दिन है, रात है, रात है, दिन है, दिन रात, दिन रात। तो ये क्या है, रोजाना नियमित परिवर्तन है। ऋतुओं का बदलना, अभी गर्मी है, ठीक, बरसात का मौसम है, धीमे धीमे सर्दियों का मौसम आएगा, उसके बाद है, उसके बाद फिर गर्मियों का मौसम आएगा। कौन सा मौसम आएगा, लपट वाला मौसम आएगा, बहुत तेज गर्मी पड़ेगी। अभी क्या है, बरसात का तो ऐसे आ रही है, बसंत ऋतु आती है, शरद ऋतु आती है, वर्षा ऋतु, सारी ऋतुएं आती रहती हैं। तो एक साल के अंदर में भी देखो, यहाँ दिन रात हो रहा है, यहाँ पूरी साल में परिवर्तन हो रहा है, समय समय पर सारी चीज़ आती है। ठीक, उसी हिसाब से हमने महीने रख दिया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो सारे महीने भी हमने क्या उसी हिसाब से रख दिए। हमें पता है अभी बरसात है तो धीमे धीमे क्या आएगा, सर्दी आएगी। अब बरसात में तो डायरेक्ट गर्मी तो आएगी नहीं, तुम्हारी लपट तो चलेगी नहीं, तो समय पर क्या, हर समय चीज समय पर आती है। तो जो नियम पर और समय पर होते हैं परिवर्तन, उसे हम कहते हैं नियमित परिवर्तन। अब ऐसे परिवर्तन जो अनियमित अचानक आ जाते हैं, हमें पता नहीं है, जैसे
वे परिवर्तन जिनका कोई निश्चित समय नहीं होता है और वे कभी भी हो सकते हैं अनियमित परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे बरसात का समय तो चल रहा है, जैसे बादल बनाते थे अचानक आ गई। जाड़े का मौसम आया तो जाड़े में भी कभी बरसात आ जाती है, गर्मी आएगी तो कभी गर्मी बरसात। तो बरसात का कोई समय नहीं है। वो बात सही है कि जब बरसात का मौसम आ जाएगा तो बरसात उस समय पर ज़्यादा होगी, जब मौसम नहीं है तो अब भी बरसात हो जाती है कभी कभी। ठीक, आंधी हो सकता है, जाड़े में भी कभी कभी आ जाती है, जनवरी के महीने में आ जाती है, आंधी आ जाती है, तूफान आ जाते हैं। क्या यहाँ नहीं आते भारत में, दूसरी जगह बहुत जगह पे आते हैं। बाढ़ का कोई समय, जब पानी ज़्यादा हो, हद से ज़्यादा निकल आता है तो बाढ़ का कोई समय नहीं आने का, वो कभी भी आ सकती है। सूखा, भूकंप का कोई टाइम नहीं है क्या भैया मैं तो उसी महीने में आऊँगा, उसी टाइम पे आऊँगा, वो नहीं। भूकंप जाड़े में भी आ सकता है, गर्मी में भी आ सकता है, बरसात के मौसम में आ सकता है, वो दिन में भी आ सकता है, वो तो रात में भी आ सकता है, दोपहर को भी आ सकता है, शाम को भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, उसका कोई टाइम नहीं है। सुनामी आना, इसका भी कोई टाइम नहीं। ज्वालामुखी का फटना, ज्वालामुखी है ये, दिख रहा है ज्वालामुखी, ये दिख रहा है भूकंप। ये देखिए बिल्डिंग को, ये है बिल्डिंग, ये क्या है? भूकंप। क्या है भैया ये? बंबई में आ सकता है, गुजरात में आ सकता है, पहाड़ी इलाकाओं में आ सकता है, चीन में आ सकता है, नेपाल में आ सकता है, कोई टाइम नहीं है। पहले बिल्डिंग सीधी है, जैसे भूकंप आ जाएगा बिल्डिंग टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगे, टूट करके गिर जाएंगे, हजारों लोग मर जाएंगे। ज्वालामुखी का कोई टाइम नहीं है फटने का, निकलने का, चलने का। भाई ज्वालामुखी है तो इनके ज्वालामुखी के कोई टाइम नहीं है, भूकंप का कोई टाइम नहीं है, बाढ़ का कोई टाइम नहीं है, सूखा का कोई टाइम नहीं है। किसी भी प्रकार की आपदा आ जाती है, अभी अचानक से हम लोग बैठे पढ़ रहे हैं, हो सकता है एकदम से अचानक से इतनी तेज तरीका से अभी बाढ़ आ जाए तो क्या होगा? सब जगह पानी भर जाएगा। अचानक से बाढ़ आएगी तो पानी भर, अचानक से तूफान आ जाए क्या होगा? हमारी टीन उड़ जाएंगी, हमारे छप्पर उड़ जाएंगे, हमारे टावर गिर जाएंगे, बिजली के पोल गिर जाएंगे तो क्या होगा? भाई हमने तो कहा नहीं कि भैया तू आ जा, उसका जब मन हुआ तब टाइम पर आ गई, आकर क्या हुआ? हमारी सारी चीज़ को तहस नहस। तो इनके आने का कोई टाइम नहीं है, इसका नियमित परिवर्तन उसका टाइम है। अभी दिन है तो रात होगी, अभी रात है तो अब दिन भी होगा। ठीक, ऋतुओं का बदलना। अभी क्या चली है? गर्मी चल रही है, अब जाड़े भी आएंगे और भी मौसम आएंगे, तो सारे मौसम आते रहते हैं, वो नियमित होते हैं, समय समय पे होते हैं। उसके अलावा देखते हैं हम प्रत्यावर्तित तथा अप्रत्यावर्तित परिवर्तन। देखिए प्रत्यावर्तित तथा अप्रत्यावर्तित। प्रत्यावर्तित का मतलब उत्क्रमणीय और एक अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय परिवर्तन वैसे होते हैं जिसे हम रिवर्सिबल चेंजिंग कहते हैं। जैसे गुब्बारा हमारे पास छोटा है, जब हमने इसमें हवा भर दी तो क्या हुआ? ये फूल गया। इसमें से मैंने हवा निकाल दी तो फिर कैसा हो गया? फिर छोटा हो गया। फिर इसमें हवा भर दो फिर ऐसा हो जाएगा, फिर इसमें से हवा निकाल दो फिर ऐसा हो जाएगा, फिर हवा भरो ऐसा। अब ये दोनों चीज़ चलती रहती हैं, हवा भर दो तो ऐसा हो गया, हवा निकाल दो तो ऐसा हो गया। इसे हम क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय। ये होता रहेगा, इसमें हवा भर दोगे तो ऐसा हो जाएगा, निकाल दोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो पहले ऐसा हो रहा है, फिर ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, फिर ऐसा हो रहा है, यही प्रक्रिया चल रही है। इसे हम कहते हैं रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब होता है ऐसा होता रहता है। जैसे मैंने गिलोल ले ली, ये मेरे पास गिलोल है, इसमें मैंने क्या किया? गिलोल में मैंने पत्थर रखे गए, इसको ऐसे करके खींचा, तो जब मैंने ऐसे खींचा तो मुझे क्या लगा? एक मुझे ताकत लगानी पड़ी, फोर्स लगाना पड़ा, और मैंने इसे छोड़ दिया। जैसे ही मैंने इसे छोड़ा तो क्या हुआ? गिलोल को जैसे ही मैंने छोड़ा तो फिर ऐसी हो गई।
इसमें फिर पत्थर रखूँगा, फिर इसे खींचूंगा तो ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक। छोड़ दूंगा फिर ऐसी कंडीशन हो जाएगी, ठीक। तो ऐसी कंडीशन और ऐसी कंडीशन होती रहती है, इसे क्या कहते हैं, रिवर्सिबल। अभी ऐसी है, अभी ऐसी। तो ये कैसे हो रही है, यहाँ भी मैं अपनी तरफ से इसके अंदर हवा भर रहा हूँ तब ये फूल रहा है, यहाँ पर मैं अपनी तरफ से इसमें क्लोल में ऐसे ताकत लगा रहा हूँ तभी ये खिंच रही है, अपने आप तो नहीं खिंच रही। तो दोनों ही कंडीशन में देखिए क्या हो रहा है, मुझे फोर्स को अप्लाई करना पड़ रहा है, यानी मुझे ताकत लगानी पड़ी है, मुझे बल लगाना पड़ रहा है, तब इनकी कंडीशनें चेंज हो रही हैं। नहीं लगाता हूँ वैसी पड़ी है, लगा देता हूँ तो चेंज हो जाती है। ये है मेरे पास स्प्रिंग, मैंने उसे जोर लगा करके खींचा तो देखो इतनी लंबी खिंच गई, मैंने फिर उसे वहीं छोड़ दिया, फिर देखो यही रह गई। स्प्रिंग है, उसे आप जितना खींचो, ये लगा, मैंने ताकत तो लगाई इसमें, ये देखो इतनी खिंच गई, खिंच गई। अब इसे छोड़ दो फिर ऐसी हो जाएगी। तो ये क्या है, मैंने ताकत लगा दी तो इतनी बड़ी होगी, मैंने ताकत नहीं लगाई फिर यही आ गई। इसे कहते हैं रिवर्सिबल, उत्क्रमणीय। इसे हम क्या कहते हैं, रिवर्स। ये देखो सुनिए, ऐसे परिवर्तन जिसमें परिस्थितियां उलट देने पर पदार्थ वापस अपनी अवस्था में आ जाते हैं प्रत्यावर्तित कहलाते हैं। यहाँ पर मैं हवा भर रहा हूँ तो ये फूल रहा है, हवा निकाल रहा हूँ तो ऐसा हो जाता है। ये ग्लोल है, मैंने यहाँ पर खींच दी और मैंने छोड़ दिया, फिर ऐसी कंडीशन में आ गई, फिर इसमें पत्थर रखा, फिर खींच दी तो ऐसी हो गई, ठीक। ये देखिए खींच रहे हैं तो ऐसी है, छोड़ रहे तो ये देखिए, इसमें मैंने ताकत लगा दी तो ऐसी होगी, छोड़ दिया तो फिर ऐसी होगी, वैसी वैसी हो जाती है ना। इसे कहते हैं रिवर्सिबल। अब एक बार हो गया चेंजिंग, अब दोबारा वैसा नहीं हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, इर्रिवर्सिबल। अप्रत्यावर्तित, अप्रत्यावर्तित परिवर्तन जिसे हम कहते हैं अनुत्क्रमणीय, इर्रिवर्सिबल चेंजिंग। मेरे पास दूध था, मैंने ऐसा केमिकल डाल दिया कि वो क्या बन गया, अब पनीर से दूध नहीं बनेगा, दूध से पनीर तो बन गया, वो मैंने बना दिया नया प्रोडक्ट, अब उससे क्या हुआ, ये नहीं बनेगा। तो ये क्या है, एक तरह का रासायनिक चेंज है, इसमें पदार्थ तो नया बन गया, अब ऐसा नहीं बन सकता, ठीक। उसके अलावा मैंने दूध है, दूध से मैंने क्या बना दिया, दही, ये देखो दही बन गया। अब दही से मुझमें दूध नहीं बनेगा भैया, दूध से देखो मैं पनीर भी बना रहा हूँ, दूध से मैं दही भी बना रहा हूँ। अब दही से ऐसा कोई आदमी है जो दूध बना दे, नहीं बनेगा। पनीर से दूध बन जाएगा, नहीं बनेगा। ये है मेरे पास मोमबत्ती, मैंने जलाने के लिए रख दी, जब भैया ये जलेगी तो मालूम है क्या होगा, जल करके बिल्कुल नष्ट हो जाएगी, हवा में जलेगी। तो ये क्या रासायनिक परिवर्तन जैसा हुआ भैया, मेरे को रासायनिक परिवर्तन है, वो जल गई। अब जली हुई चीज़ से नहीं मोमबत्ती तो बन नहीं जाएगी भैया, कोई मोम तो है नहीं जो मैंने अभी पिघला दिया फिर गच्चा कर लो फिर मोम में, वो बात अलग है। यहाँ पर ये क्या है, ये इर्रिवर्सिबल, अनुत्क्रमणी, एक बार चेंजिंग हो जाएगा दोबारा नहीं हो पाएगा। इसे कहते हैं हम क्या कहते हैं हम, रिवर्सिबल। आज के लिए केवल इतना ही है, ज़्यादा नहीं। मैंने तुम्हें परिवर्तन के हिसाब से थोड़ा पढ़ा दिया है, थोड़ा आपकी कुछ न कुछ समझ में आएगा। आज के लिए केवल इतना ही है, ये स्लाइडें कल वाले चैप्टर को मैं पूरा करूँगा कंप्लीट, उसमें क्वेश्चन आंसर रहेंगे करने के लिए, बाकी सारी चीज़ को हम करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए सभी बच्चे जो हैं अपनी क्लास घर पे जाके अपनी क्लास में जाके पढ़ेंगे, सब बार बार दोहराएंगे, ठीक।